Now student, this is your next video for the next topic, your square roots topic. In this video I will explain long division method. इस वीडियो को अलग से बनाने का ये भी मोटिव था कि ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको समझने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि रिलैक्स मतलब एकदम अलग से इस वीडियो को बनाएंगे ताकि आप इसको देखकर इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ एक दो एग्जाम्पल लेके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली मैंने एग्जाम्पल लिया है 15,24,997,801। हमने पहले भी बताया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हमेशा लार्ज डिजिट नंबर्स के लिए होता है। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर हम आपके बुक्स के स्टेप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लगेगा कि क्या मतलब क्या लिख दिया, आप शायद एकदम समझ नहीं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स का पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयर जो होता है हमेशा यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। नंबर की पेयरिंग जो होती है हमेशा यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस तरीके की लाइन को ड्रॉ करते हैं। डिवाइड में आप ऐसे करते हैं, इसमें इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ये डिवीजन मेथड, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए है क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस में डिवाइड ही होता है, पर थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है। सिंपल डिवाइड की तरह नहीं होता है। नंबर को पहले नोट कर लेते हैं। हम नंबर्स का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम नंबर का पेयर बनाते हैं तब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो नंबर हमने लिया है इस पेयर के साथ हमें ये पता चल जाता है कि जो इसका आने वाला नंबर है, मतलब जिस नंबर का ये स्क्वायर रूट है, वो नंबर कितने डिजिट का होगा। तो पेयर जो होता है वो एक तरीके से पीरियड बन जाता है। यानी फर्स्ट पेयर एक पेयर बन गया, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, और आपका लास्ट एक नंबर बच गया। यानी जो नंबर है, अब उसका पेयर नहीं बना तो उसका ये मतलब नहीं कि नंबर नहीं है, नंबर है। यानी जो आपका नंबर है उसके आपके कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर और एक नंबर। यानी अगर प्लस एक एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसके उतने ही डिजिट तक जाएगा। यानी आपके टोटल 5 पीरियड बने। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम पेयरिंग यूनिट प्लेस से करते हैं। याद रखिएगा, पेयरिंग हमेशा हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इधर से पेयर करते हैं और लास्ट में एक नंबर। पेयरिंग की बिगिनिंग जो हम शुरुआत जो करते हैं वो हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लेस से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और हर एक पेयर एक पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पेयर बन गए और जो हमारा 5th पीरियड था उसमें उसका पेयर नहीं बन पाया, तो वहां पर हमें सिंगल डिजिट क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब ये जो अब हम सिंगल एक एक पेयर पीरियड को एक एक समझ लीजिए डिवाइड के रूप में, एक एक डिवाइडेंट के रूप में लेते हैं। फर्स्ट पेयर में आपका डिवाइडेंट बना 1। ओके, तो अब हम डिवाइजर कैसे लेते हैं। जो डिवाइजर होता है उसको हम वहां पर एक ऐसा होल नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर जो हमारा डिवाइडेंट है या तो वो उसके इक्वल आए या तो उस नंबर के से कम हो, उससे ज्यादा ना हो। यानी अगर हमारे पास यहाँ पर 1 नंबर है, 1 है, फर्स्ट पीरियड में हमें 1 है, डिवाइडेंट हमारा 1 है, तो हमें डिवाइजर ऐसा लेना चाहिए जो या तो 1 के इक्वल हो या 1 से कम हो। तो आपको पता है कि और वो ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पर हमें नंबर मिले। स्क्वायर करने का नंबर मतलब समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर डिवाइजर 1 ले रहे हैं तो हमें 1 में 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके हम नंबर लिख देंगे। हमें नंबर का स्क्वायर लेना है, नंबर का, यानी उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर जो भी हम डिवाइजर के तरीके तरफ लेंगे वही उसका कोशेंट भी बनेगा। ये समझ लीजिए सिंपल वे में, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर उसका कोशेंट भी होना चाहिए। ये मस्ट है। क्लियर है। तो 1 से
1 में मल्टीप्लाई किया, यानी 1 डिवाइजर हुआ, 1 क्वोशिएंट हुआ, तो 1 1 जा 1 होता है। सेम डिवाइड का रूल फॉलो करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया। अब हमें नेक्स्ट डिवाइजर के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा क्वोशिएंट होता है या उस नंबर को हम क्या करते हैं इस डिवाइजर में, 1 हमारा क्वोशिएंट है, अब 1 में 1 को ऐड कर देंगे 2। फिर से हमने क्या किया, पहले हमने बिगनिंग से वो यूनिट प्लेस से स्टार्ट किया, बिगनिंग किए पेयर बनाने की, हमने पेयर बनाया। पेयर हमें ये बताता है कि नंबर कितने पीरियड में होगा, मतलब कि डिजिट हमारे जो हमारे नंबर आएंगे वो जिस नंबर के स्क्वायर होंगे वो नंबर कितने डिजिट का होगा। हमारा 5 पीरियड बना, 1 2 3 4 5 का हमारा पेयर नहीं बना था, तो इसका ये मतलब कि हम इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारा 1 बना, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियड के लिए हमारा हर पीरियड के लिए जो नंबर आता है वही उसका क्या होता है, डिवाइडेड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 1 है, तो 1 ही हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। तो अब हम डिवाइजर ऐसा लेंगे जिसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नंबर मिलेगा उस नंबर से हम उस डिवाइडेंट को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या, और जो हमारा नंबर होता है वो डिवाइडेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए, तो या तो उससे कम होना चाहिए। 1 है, 1 में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। अब हम डिवाइड वाला रूल वही करते हैं, 1 से 1 को सब्सट्रैक्ट किया 0। अलग क्या होता है कि हम डिवाइजर यहाँ थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। डिवाइजर में जो नंबर हम आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर में जो क्वोशिएंट होता है उसी को हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। 1 में 1 क्वोशिएंट था, ऐड किया 2 आया। अब 2 ऐसे ही यहाँ रहेगा। 2 के जस्ट बगल एक प्लेस खाली कर देते हैं जिसे हम यूनिट प्लेस बना देते हैं। उस प्लेस में अब हम ऐसे नंबर को सोचते हैं जो आने वाले डिवाइडेंट के क्या हो, या तो इक्वल हो या तो उससे कम हो। तो हमारा आने वाला नेक्स्ट पीरियड क्या है, डिवाइडेंट क्या है, 52। अब यानी हम यहाँ पर एक ऐसा होल नंबर रखेंगे जिस होल नंबर का उस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा 52 के क्या हो, इक्वल हो या तो उससे कम हो। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है, अगर हमने यहाँ इसके बगल नंबर रखा है, यहाँ 1 रखते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रखते हैं तो 3 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई पूरे नंबर में होगा, बट जो वैल्यू इस यूनिट प्लेस पर हम रखेंगे, इस डिवाइजर पर रखेंगे, उसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, इस नंबर, वही हमारा क्वोशिएंट भी होगा, उसी नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस अगर एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, याद रहेगा, तो ही इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें यूनिट प्लेस देना ही पड़ता है डिवाइजर में। ओके, यहाँ ऐड करने पर 2 आया। अब इस प्लेस को, अब ये देखिए, अगर यहाँ हम 1 रखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, अभी कम है। 2 रखते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा 44 आया। अब हम 3 रखते हैं, 3 3 जा 9, 69, यानी 3 रखने पर वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। तो इस प्लेस पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, 2 से यहाँ क्वोशिएंट भी आपका क्या होगा, 2 ही होगा। ओके, तो 22 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट, 44। 44 से सब्सट्रैक्ट किया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर कैंसिल हो गया, या 0 करिए कैंसिल करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर आपका 8 बचा। अब हमने क्या कहा था, जो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट होगा वो आपके क्या होगा, आपके डिवाइजर में ऐड होगा, तब आपका नया नेक्स्ट डिवाइजर बनेगा। तो हमने 2 बार लेके, तो 2 इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया 44। हम यहाँ हर बार प्लेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें हर बार वहां पर क्या करनी रहती है, वैल्यू रखनी होती है। अब आपका 44 हो गया। नेक्स्ट पीरियड का नंबर उतारिए 49, यानी टोटल नंबर आपका क्या होगा, 849। अब फिर हम इस जगह ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो पूरे नंबर को, वही उसका क्वोशिएंट हो और हमें उसके बराबर हो या उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, 1 रखेंगे तो 4 1 आ जाएगा। 2 रख के चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 8 8 884 क्या हुआ, ज्यादा हो गया,
तो हम कितनी बार ले जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर 4 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, जब 20 मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, मुझसे मिस्टेक हुई है। हम क्या करते हैं, 2 को इसमें ऐड करते हैं तो 2 2 जा 4, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी 24। अब हम इस प्लेस पर क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, यानी 243 में अगर 1 रखेंगे तो 241 आएगा, कम ही है। 2 रख के चेक करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, अभी भी कम है। 243 रखते हैं यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई 9, 12 हो जाएगा, 1 6 7 729। अब एक बार और रख लेते हैं, वैसे 4 रखने पर ज्यादा हो जाएगा पर आपको चेक करके दिखा देते हैं। 2 4 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16 71 8 9, ज्यादा हो गया तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 3। यहाँ पर वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3, ओके, यानी 3 रखे, 3 बार ले गए तो कितना आया आपका, 729 729। 0 2 1, ओके। तो हम नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 इसमें रखा था तो हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 6 4 2, फिर हम इसके प्लेस एक यूनिट प्लेस, क्योंकि हमारा अभी नंबर बाकी है। अब हम कितनी, अब क्या ले जाएंगे, 78 हो गया नंबर उतरा, नेक्स्ट नंबर उतरा 78, यानी 246 के बाद के नंबर पर हम एक वैल्यू रखेंगे, जिससे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। 1 रखेंगे तो यही आएगा, कम होगा। 2 4 6 2 रख के चेक करते हैं, 2 2 जा 4 12 8 9, कम है, ठीक है। हमें जाना है 12, तो हमें थोड़ी बड़ी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अब हम 3 बार ले जाएंगे, 9 18 30, अभी भी कम है। 2 4 6 4 4 4 जा 16 24 25 का 5 कैरी है 2, 4 4 जा 16 16 17 18, 4 2 जा 8 एंड 9, ठीक है, अभी भी कम है। एक आगे भी ले जाके चेक कर लेते हैं। तो अब हम 2 4 6 5 रखते हैं, 5 5 से 25, वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब जब वैल्यू ज्यादा है तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 टाइम्स की ले जाएंगे, ओके। तो 4 टाइम्स यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स ले गए तो हमारी वैल्यू क्या आई है, 9 8 5 6। सेम प्रोसेस, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 2 2 11 में से 2, ये आपका क्या आया, वैल्यू बचा, ओके। अभी लास्ट पीरियड आपका बचा है 0 1, नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या करना है, 4 टाइम्स ले गए थे तो 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 4 जा 8 6 4 2, प्लेस खाली छोड़ दीजिए, 1, ओके, प्लेस यहाँ पर रख दीजिए। अब आपको देख लीजिए कि यहाँ 4 डिजिट है, 6 डिजिट है, यानी आपकी डिजिट क्या होगी, बड़ी होगी, ये याद रखिएगा। 1 रखेंगे तो अब 1 रखेंगे तो बहुत कम आएगा, 2 रखेंगे 3। अब हम चेक करते हैं 5 के ऊपर ले जाके देखते हैं, ठीक है। अगर 2 4 6 8 के बाद 5 हम रखते हैं तो 5 5 जा 25, 2 40 42 30 34 20 23
बहुत कम है, हमें 22 चाहिए, तो और बड़ी वैल्यू रखते हैं, 2 4 6 8 8 रखते हैं, 64 8 64, 64 में 6 ऐड किया, 70 का 0 7 48, 48 में 7 ऐड किया, आपका 55, 32 32 में 5 ऐड किया, 37, 16 16 में 2 ऐड किया, सॉरी 16 में 3 ऐड किया, 17 18 19, अभी भी कम है, 22 तक जाना है, 2 4 6 8 9। और वैसे भी जब एक चीज़ याद रखिए, जब लास्ट प्लेस पर आपके यूनिट डिजिट चेक कर, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यूनिट डिजिट का है, जब आपको एकदम लास्ट पीरियड निकालना, सॉल्व करना हो, जब पीरियड खत्म होने वाला हो, तो आप क्या करते हैं, इसको निकालने का एक इजी मेथड बता देते हैं। इतना जो मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया, आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। जब आपका लास्ट पीरियड बचे, हम सब पीरियड की बात नहीं करें, हर पीरियड में नहीं, जब आपका एंडिंग का पीरियड बचे, तो एंडिंग के यूनिट प्लेस पर आप चेक कर लीजिए कौन सी वैल्यू है, जिससे आप ये पता कर सकेंगे कि जो नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है वो किस नंबर से करना है। अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो यानी हमारे पास 2 वैल्यू हो सकती है, या तो वहाँ पर 1 रख सकते हैं या तो 9 रख सकते हैं। 1 रखते तो नहीं जाता, अब देखें 9 रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए तो आपका आ गया 22 था, वो नंबर जो आया आपका 2,22,201, यानी इस प्लेस पर वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ी, 9 रखनी पड़ी। यहाँ भी आप 9 ले जाएंगे, नंबर आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी जो नंबर है वो आपका क्या है, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये नंबर है आपका 5 डिजिट, आपको पता था 5 पीरियड बना तो 5 डिजिट चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 9, यानी 12,349 का क्या है, ये स्क्वायर रूट नंबर था। ओके, क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं इस प्रोसेस को, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब थोड़ा छोटा एग्जांपल लेंगे जिससे आप जल्दी इस क्वेश्चन को समझ जाएं। ठीक है, एक मैं आपको 0 मतलब एक्स्ट्रा नंबर कैरी लेने वाला भी बता देती हूँ, उससे आप इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब इसका एक और टॉपिक समझ जाएंगे। हमें नहीं लग रहा कि इसमें एक्सरसाइज हम बता सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, रूट में लिख लेते हैं, फटाफट समझा देते हैं क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी उसमें सारे समझा दिए। क्या करते हैं, इस तरीके की लाइनिंग करते हैं, 2 5 6 0 36, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं किससे, एंडिंग पॉइंट से, यानी बिगिनिंग यूनिट प्लेस से करते हैं। अब आपको देखिए 3 पीरियड बना, 3 प्लेस तक यानी 3 डिजिट के नंबर आएंगे। ठीक है, 3 स्टेप आपको 3 बार डिवाइड करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पीरियड को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा होल नंबर लेते हैं जो इसके इक्वल हो या इसके आसपास हो। तो आपको पता है कि 5 5 जा क्या होता है, 25 होता है, तो हम इसको कितनी बार ले गए, 5 बार ले गए, 25 कैंसिल हो गया, 60 उतर गया। अब हमने जो क्वोशिएंट होता है हम इसको क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, हमारा 10 आया। अब आपको देखिए जब आपका ये वैल्यू 10 आ गया तो अब हमें क्या रखना है, एक प्लेस पे वैल्यू रखना है। अब हम इस प्लेस पर अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो 60 से क्या होता है, ज्यादा ही होगा। ठीक है, आपने डिवाइड में भी एक प्रोसेस पढ़ा है कि जैसे 5 को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो 5 1 जा 5 चला गया, 1 निकाल, तो जब हम 1 लेते हैं तो 1 तो 5 से जाता नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 0 यहाँ भी लिखते हैं, 0 यहाँ भी लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सॉरी 0 यहाँ नहीं लिखते, हम 0 यहाँ लिखते हैं और फिर हम नेक्स्ट पीरियड को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। पता है सेम प्रोसेस यही यहाँ भी होगा
क्योंकि ये जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये ज्यादा ही होगी, तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे यहाँ 0 बढ़ा के आप अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, हम इसे 0 दे दिए और हमने अपना नेक्स्ट वैल्यू क्या किया, नोट कर लिया, जैसा कि डिवाइड में रूल होता है। ये कीजिए, या तो फिर आपको एक स्टेप चलनी पड़ेगी, उसके लिए हम आपको वो भी स्टेप बता देते हैं। यहाँ पर ये 0 दिया तो यानी इसको 0 बार ले गए, 0 बार ले गए तो यहाँ 0 0 करना पड़ेगा और फिर इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा, सेम 100 बनेगा और एक प्लेस छूट जाएगा। यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, जैसे आप क्वेश्चन में 0 देते हैं तो यहाँ पर भी आपको 0, इसलिए इसी प्रोसेस से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो हम 0 बार ले जाते हैं, 0 बार ले गए, 0 माइनस किया 60 ही आया। अब हम नेक्स्ट नंबर को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हमें फिर इसके नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू रखनी है। ओके, तो हमने आपको पहले बताया था, आप यूनिट, ये लास्ट है तो लास्ट में आप देख लीजिए 6 है, और यूनिट प्लेस पर अगर 6 है तो आपके 2 तरीके से 6 आता है। एक तो आपका 6 6 से 36 से आता है, यानी 6 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, या तो 4 से आता है। तो इस प्लेस पर या तो आप 4 रख सकते हैं या तो 6 रख सकते हैं। आपको ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है 6 है, इसलिए 10th प्लेस पर भी है, तो आप सिंपल से जानते हैं कि 10 प्लेस पर 6 लाने के लिए 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 0 6, तो आपको कितनी बार ले जाना पड़ा, 6 टाइम्स ले जाना पड़ा। क्वेश्चन भी आपका 6 हो गया, यानी इस नंबर का, किस नंबर का, 506 आपका आंसर हो गया। मैंने आपको सारे मेथड समझा दिए। अब आपको किसी भी तरीके की लॉन्ग डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेशन में कह दीजिएगा, या तो क्लास टाइम में आप मुझसे दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं, मैं इसको दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। तो आपको पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है स्क्वायर रूट, सेकंड है सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड से निकालना है, थर्ड है टेंस एंड वंस मेथड से, फोर्थ है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये चारों क्वेश्चन तो आपको इजी हो जाएंगे क्योंकि मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के एक्सरसाइज को हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।